अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर है और इसका नया सिलेबस 2025 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। इससे पहले बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले वाले 2 लेक्चर्स में। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो दैट, ये आपने शो करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में हमें आयोटा की 4 टर्म्स दी हुई हैं मुख्तलिफ पावर्स के साथ। तो हम देख रहे हैं कि आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3, n+4, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पावर है वो n+1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिक क्लास में भी थे इस तरह से, x की 4 फिर x की क्यूब प्लस x² प्लस 1, इस तरह से एक क्वेश्चन था 9th या 10th में शायद अलजबरा के अंदर। तो यहाँ पर हमने सबसे मिनिमम जो पावर है उससे या तो आप डिवाइड कर दो, जैसे कि आयोटा की पावर जो है n+1, उससे इस सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन के कुछ चांसेस होंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, या तो आयोटा की पावर n+1 कॉमन लेंगे और या फिर इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। देखते हैं क्या करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन, आयोटा की पावर n+1, आयोटा n+2, आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4। तो हमें पता है कि आयोटा n+1 सबके पास मौजूद है। कैसे मौजूद है अभी मैं लिख सकता हूँ इसे, आयोटा की पावर n+1, इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ इस पावर को, तो आयोटा की पावर n+1 और ये क्योंकि ये पावर 2 थी तो इसे हमने स्प्लिट यूँ कर लिया 1+1, ठीक है। यूँ हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर n+3 है तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ 1+2, ठीक है। और 1+1+1 भी लिख सकते हैं, मैंने 1+2 कर लिया क्योंकि मुझे 1 जो है वो चाहिए n+1। ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि n+1 हर टर्म में मौजूद है। मुझे इस 3 को मैंने ब्रेक किया 1 और 2 में, और इसी तरह से ये लास्ट टर्म जो है ये है n+1+3, यानी इस 4 को ब्रेक कर दिया हमने 1 और 3 में। तो हम देख रहे हैं कि आयोटा की पावर जो है n+1 सब में मौजूद है। अब हम इसे सेपरेट करने लगे हैं। आयोटा की पावर n+1 और ये आयोटा की पावर अलहदा कर दें 1, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से आयोटा की पावर n+1 सेपरेट कर लें और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर स्क्वायर कर लें। दोबारा हमें पता है बेस सेम हो तो पावर इनकी एडअप होके 1+2 हो जाएगी और 1+2 फाइनली 3 हो जाएगा और हम उसी टर्म पे पहुंच जाएंगे जो हमें शुरू में गिवन थी। और यहाँ पर देखें आप, आयोटा की पावर n+1 हमने सेपरेट कर लिया और आयोटा की पावर क्यूब हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये देखें 4 टर्म्स हैं, एक ये, 2 ये तीसरी और ये चौथी। इन सब में आयोटा की पावर जो n+1 है वो मौजूद है। इसे मैं बाहर कॉमन निकालूंगा। आयोटा की पावर n+1 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से ये बाहर कॉमन और ये आयोटा रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आयोटा n+1 बाहर, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये वाली टर्म बाहर कॉमन में, और ये आयोटा क्यूब रह जाएगा। आयोटा क्यूब को मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ और आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लेता हूँ, आयोटा 1 अलहदा कर लेता हूँ, ठीक है। ये आयोटा क्यूब बचा है, इसे मैंने साथ ही ब्रेक कर लिया है। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते। तो ये हमें पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, लिहाजा 1 प्लस आयोटा प्लस -1 प्लस -1 आयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आयोटा की पावर n+1, 1 प्लस आयोटा -1 और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा, ठीक है। और ये 1 -1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल। प्लस माइनस में जब टर्म्स कैंसिल होती हैं तो हम सबको पता है कि वो 0 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। तो आयोटा n+1 और ये 0, और जब भी कोई टर्म जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो
ज़ीरो ही फाइनल आंसर देती है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो ज़ीरो आया है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूफ करना था कि भाई ये 4 टर्म्स का जो सम है ये इक्वल है ज़ीरो के, तो हैंस एट द एंड वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है ज़ीरो के, और ज़ीरो ही राइट हैंड साइड थी। ठीक हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। एन की लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे कम जो मुमकिन वैल्यू है, मुस्बत पॉजिटिव वैल्यू जो है एन की, वो फाइंड आउट करें। और गिवन रिलेशन आपको नीचे दिया हुआ है कि ये सारी टर्म का जो आंसर है वो 1 के इक्वल हो, तो उसके लिए सूटेबल वैल्यू हमने निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, जिसपे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो। तो हम इसे सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है, उसे हम रैशनलाइज करेंगे, आयोटा को ख़त्म करेंगे यहाँ से। लिहाजा मैं इसे लिखूँगा सॉल्यूशन 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, इसी टर्म को ऊपर लिखेंगे साइन चेंज करके, 1 प्लस अयोटा और 2n मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये हमने क्या किया, रैशनलाइज किया और पावर के अंदर किया, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और एक ही नंबर से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोबारा कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर हम बिकॉज दोनों जो हैं वो टर्म सेम है, साइन भी सेम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर होल स्केयर। आप होल स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, दूसरा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अब यहाँ पर तो फार्मूला हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को ब्रेक करें तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर जो कि सेकंड टर्म है, टू फार्मूले का पहली टर्म 1, दूसरी टर्म आयोटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस फॉर्म में हमने इस फार्मूले को खोला है। और ये 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल 1 जी। 1 को सिंप्लीफाई करें पावर को तो 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 1। ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 और ये प्लस 2 आयोटा इक्वल 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा ओवर 2 इक्वल 1 और ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा इक्वल 1। हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं शुरू से ही, यहाँ से रेज टू द पावर 2n थी, माजरत के साथ कि वो मैंने यहाँ से स्किप किया उसे, 2n रेज टू द पावर वैसे ही रहेगी इसकी, क्योंकि हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं, आपने भी नोट कर लिया होगा। तो ये रेज टू द पावर 2n है, ठीक है। ओके, ये यहाँ तक आ गया। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे आंसर 1 आ रहा है। तो आयोटा का जो आंसर है 1 तो बार बार रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक साइकिल है जिसे मैं लिख सकता हूँ द पावर ऑफ, ये मैं छोटा सा नोट लिखता हूँ, द पावर ऑफ आयोटा रिपीट in a cycle of 4। ये 4 उसकी पावर का साइकिल है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आयटा इक्वल होता है, आयटा की पावर 1 हो तो वो आयटा की इक्वल होती है। आयटा की पावर स्क्वायर किसके इक्वल होती है? -1 के। आयटा की पावर क्यूब वो इक्वल होगी आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, और इसका आंसर भी -1 इंटू आयटा, और फाइनल आंसर हमारे पास माइनस आयटा आएगा। और आयटा की पावर 4 आयटा का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे हम, तो फाइनल आंसर 1 आएगा।
उसके बाद जैसे ही आइटा की पावर हम 5 करेंगे तो क्या होगा कि आइटा की पावर स्क्वायर और बाई स्क्वायर 4 पावर हो गई और एक आइटा यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर इस आइटा स्क्वायर की जहाँ पे, और साथ ही आइटा मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटा। तो आप देखें कि यहाँ पर आके हमने वही वैल्यू हासिल कर ली है जो पहले आई थी। ठीक है, अब ये देखें कि आइटा की पावर अगर हम 6 करें तो क्या आएगा, आइटा की पावर 6 है, आइटा की पावर स्क्वायर बाहर पावर 3 -1 की पावर 3 और ये फाइनली -1 ही आएगा। तो देख लें ये -1 है, ये वाली सेकंड टर्म। ओके, इसी तरह से आइटा की पावर 7 करें तो आइटा की पावर 7 क्या है, स्क्वायर पावर 3 आइटा, तो ये हमारे पास -1 की पावर 3 और ये आइटा और -1 की पावर माइनस ही रहेगा और ये फाइनली माइनस आइटा, और माइनस आइटा ही यहाँ पे थर्ड टर्म थी। और आइटा की पावर अगर 8 करें तो क्या आएगा, आइटा की पावर स्क्वायर ऊपर पावर 4 -1 की पावर 4 और फाइनली वी गॉट 1 पॉजिटिव 1, क्योंकि इवन पावर है। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 भी रिपीट हो गया। समझ आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि हर 4 वैल्यूज के बाद 1 2 3 4 ये 1 है, अगली नेक्स्ट 4 के बाद दोबारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये -1 है, नेक्स्ट 4 के बाद दोबारा -1 आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4 दोबारा -1 आ गया। ये माइनस आइटा है, नेक्स्ट 4 के बाद हमारे पास दोबारा माइनस आइटा आएगा, 1 2 3 और ये 4 और ये हमारे पास दोबारा माइनस आइटा आ गया। तो आइटा जो है अपनी जो है वैल्यू को रिपीट करता है। द पावर ऑफ आइटा रिपीट्स इन अ साइकिल ऑफ 4। मैं लिख सकता हूं कि आइटा की पावर 4 के जो है ये 4 के बाद दोबारा हमारे पास 1 आ सकता है। जैसे ये 4 पे 1 आया तो दोबारा 1 आएगा। तो यहाँ पे पावर 4 थी, 1 है, यहाँ पे 4 के यहाँ पे 8 पावर है तो 1 है। 8 पावर का मतलब ये है कि आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब दोबारा 1 कहाँ पे आएगा, आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दोबारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आइटा की पावर अगर हमारे पास 2n = 1 आ रहा है तो हमें पता चल गया कि भाई 1 तो आइटा की पावर 4 पे जाके आ रहा है 1, और फिर 4 के मल्टीपल 2 पे 4 की पावर 2 पे जाके आ रहा है दोबारा 1, और अगर मैं 4 की पावर 4 का मल्टीपल जो 2 है और पावर उसकी 8 थी, जबकि वो पावर जो है वो 4 का मल्टीपल 2 बन रही है, तो वहाँ पर आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर आइटा की पावर 12 होगी तो वो इक्वल होगी आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और आइटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 की पावर 3 दोबारा 1 आ जाएगा। तो 4 के टेबल पे अगर हम चलें तो हमें 1 जो है बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा, लिहाजा यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाली जो रीज़न हम दे सकते हैं, द पावर ऑफ आइटा रिपीट्स इन अ साइकिल ऑफ 4 सिंस द पावर of iota repeats in a cycle of 4, that is, इसका मतलब ये है आइटा की पावर 4 = 1, आइटा की पावर 8 जो कि आइटा की पावर 4 के इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल है 1, आइटा की पावर 12 इक्वल है आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हम ये लिख सकते हैं जनरल सिंपली और यूजुअली हम ये लिख सकते हैं, हैंस वी कैन राइट दैट आइटा की पावर जो 4k है वो इक्वल है 1 के, और यहाँ पे आइटा की पावर जो है वो 2n जो है वो इक्वल है 1 के। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, इसका मतलब ये वाली दोनों टर्म्स भी आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी।
यानी आइटा की पावर 2n और आइटा की पावर 4 के इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का आंसर 1 के इक्वल है। तो अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये और ये सेम है तो इसका मतलब दोनों की पावर भी आपस में इक्वल होंगी। ये सॉरी, ये मैंने 2n लिखना है, 2n। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? सॉरी, n हमने फाइंड आउट करना है। n यहीं पे रहने दें, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2k। और k में आप देखें कि यहाँ पर अभी मैंने जब सपोज किया तो k की वैल्यू शुरू में क्या है? यहाँ पर आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आइटा की पावर आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल था? 1 के। तो k जो है 4 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू के। तो k की जो लीस्ट वैल्यू है जहाँ पे जाके हमारे पास 1 आया एज अ आंसर हमने हासिल किया 1, वो लीस्ट वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो मैं ये लिखूंगा फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू k इज इक्वल टू 1। अगर k 1 पुट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 1, और n की वैल्यू जो लीस्ट आएगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी। समझ आ रही है आपको कि अगर हम k की कम से कम वैल्यू लेते हैं तो n की कम से कम वैल्यू आ रही है। अगर k की वैल्यू मैं 2 लूँगा तो n की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने वो मिनिमम वैल्यू देनी है जो पॉजिटिव भी हो और कम से कम भी हो। तो उसके लिए k की वैल्यू मुझे 1 रखना पड़ी, जबकि उसके बाद हमारे पास जो n आया है वो 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कहते हैं तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये इस तरह से है कि हमने ये प्रूफ करना था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो इसे सिंप्लीफाई किया हमने रैशनलाइजेशन के बाद और हमारे पास ये टर्म आई। इसके बाद हमने के साइकिल के बारे में बताया, आइटा के साइकिल के बारे में बताया कि वो 4 पावर के बाद जो है वो अपना साइकिल रिपीट करता है। हर 4 पावर के बाद जैसे -1 आएगा, आइटा आएगा, माइनस आइटा आएगा, इसी तरह से 1 भी 4 पावर के बाद आ रहा है। तो पहले वो 4 के टेबल पे, फिर वो किसके 4 के 2 यानी 4 के 2 सेकेंड मल्टीपल है, फिर 4 का थर्ड मल्टीपल है। तो यूँ 4 का मल्टीपल बन रहा था जहाँ पे 1 आ रहा है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे इसको और इसको इक्वल करके, इनको जब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स इक्वल करके यहाँ से n की वैल्यू निकाली, 2k निकली। अब हमें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए था क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या किया कि k की वो कम से कम वैल्यू जहाँ पे 1 आ रहा था वो 1 ही थी, जो कि 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई k। तो लिहाजा वहाँ से मैंने 1 वैल्यू पुट करके n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकाल लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट द वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू द पावर n फॉर, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। फॉर n बिलोंग्स टू n एंड n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, इज़। तो आइटा n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है। स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। शो दैट द वैल्यू ऑफ आइटा n इज़ आइटा r, यानी आइटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइटा रेज टू द पावर r। और फिर n को डिफाइन कर लेते हैं कि n क्या है? वो कैपिटल n से बिलोंग करता है यानी नेचुरल नंबर है, और n ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और फिर क्या कहता है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय r इज रिमाइंडर, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको बता दूं, एक रिमाइंडर हमने थ्योरम भी पढ़ा था 9th और 10th में। तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वहाँ पे पोलिनोमियल किसके इक्वल होती थी। अगर आपको याद हो, पोलिनोमियल इक्वल होती थी जो कोशेंट है और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जैसे मेरे पास ये 15 है, इसे मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, ये एक सिंपल सी ये पोलिनोमियल कह भी सकते हैं, वेरी सिंपल पोलिनोमियल है, इसमें x की पावर 0 है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 2 7 14, रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो 15 किसके इक्वल आता है? कोशेंट, सॉरी यहाँ पे हमने ये कोशेंट हमारे पास 7 है, और डिवाइज़र भी हमने लिखना था यहाँ पे, डिवाइज़र जो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 कर देंगे तो दोबारा हमारे पास 15 आ जाएगा।
यानी क्वोशंट को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है, जो अंदर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। बिल्कुल इसी रूल को मैं इस्तेमाल करूँगा, इसे डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे। हेयर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, सिंस हेयर R is remainder and when n is divided by 4। अब यहाँ पे डिवाइजर जो है वो 4 है, और जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा। तो क्वोशंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्वोशंट को हम अज्यूम, आप कर लो अज्यूम या लेट क्वोशंट इज q, then by division algorithm इसके मुताबिक फिर क्या होगा कि ये जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं n इज़ डिवाइडेड बाय 4, n को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 15 इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 15 इक्वल है, यहाँ पे n इक्वल हम लिखेंगे, n इक्वल है किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 इसका डिवाइज़र है, और क्वोशंट क्या आ रहा है वो q आ रहा है, और प्लस क्या लिख देंगे रिमाइंडर। ये मेरे पास बनेगा। n जो है वो टर्म है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और q जो है वो क्वोशंट है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइजर को और प्लस कर दिया रिमाइंडर r को। जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन पहले हमने किया कि आइटा की पावर 4k और आइटा की पावर 2n जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को इक्वल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं दोबारा इसमें पावर वो जो बेसिस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4k और इधर भी 2 की पावर 2n, इधर लिखूँगा 3 की पावर 4k 3 की पावर 2n। तो यही अगर टर्म सेम है तो बेसिस अपनी मर्ज़ी से दोनों तरफ कोई भी एडजस्ट कर दें, 2 है दोनों तरफ, आयोटा है दोनों तरफ, 3 रख लें तो वो आंसर उसका सेम ही रहेगा, इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमने ये शो करना है कि आइटा रेज टू द पावर n, तो ये जो n है ये आइटा की पावर में हमने शो करना है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से बेसिस जो है लेट करने लगा हूँ, n जो आइटा की पावर जो है वो n है, और इधर से आइटा की पावर 4q प्लस r। हम अपनी तरफ से एक जैसी बेसिस इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर एक जैसी बेसिस हो तो उन्हें स्किप करके पावर्स को इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक आइटा की पावर n जो है वो आइटा की पावर 4q प्लस r की इक्वल आ गई। ठीक, अब इसकी अगर हम स्प्लिट कर लें पावर को, 4q सेपरेट कर दें और आइटा की पावर r सेपरेट कर दें, तो हम यूँ लिख सकते हैं, दोबारा इनको ऐड बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी और 4q प्लस r आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आइटा की पावर 4 अंदर रखें और q बाई रख लें, एक ही नंबर पर दो पावर्स वो मल्टीप्लाई होंगी, 4 और q मल्टीप्लाई होगा दोबारा 4q बन सकता है। ये आइटा की पावर r है। अब इस पावर को मज़ीद स्प्लिट करें तो आइटा स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर और रेज टू द पावर q। ठीक है, ये अंदर वाली ब्रैकेट ना भी लगाएं तो काम चल जाना था। आइटा की पावर स्क्वायर और फिर उसकी पावर स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, उसकी पावर स्क्वायर और बाहर पावर q। ये आइटा की पावर जो है r, ये हम ऐसे ही लिखेंगे आइटा की पावर r। ओके, -1 की पावर स्क्वायर है तो ये 1 आ जाएगा, और 1 की पावर q आ गई। अब हम सब जानते हैं 1 की पावर स्क्वायर 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 100 1, 1 की पावर n भी कर लोगे 1, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो ये हमारे पास -1 आया है, सॉरी ये आइटा की पावर स्क्वायर थी, आइटा की पावर स्क्वायर, इसकी वजह से -1 आया और इसकी बाहर वाली स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो गया और ऊपर पावर q है। अब q पावर कुछ भी हो, इसका आंसर हमारे पास फाइनल 1 ही आएगा। और ये मेरे से मिस्टेक हुई है, आइटा ये 1 की पावर q 1 और आइटा की पावर r एज इट, ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आइटा की पावर r ही आ जाएगा। नहीं जी, इधर हमने आइटा की पावर n लिया हुआ था, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। शो दैट वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर n इज आई रेज टू द पावर r, और जबकि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था और n ग्रेटर देन 4 था, ठीक है, और बाद में उसकी रिमाइंडर के लिए डिवाइड किया हुआ था। वो हम बाकी चीज़ें तो हम जानते हैं स्टेटमेंट में, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स समझ आए होंगे और अच्छी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह।